चलिए दोस्तों, चले आते हैं हमारे मिड पॉइंट के फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है ना, एक्स वाई जेड डब्ल्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। प्रूव दैट एक्स वाई जेड डब्ल्यू इज अ रोम्बस। तो हम लोग को पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल दे दिया गया है और उसके मिड पॉइंट बोल दिए गए हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो ये एक्स वाई जेड डब्ल्यू एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, इसको रोम्बस प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं। तो पहला ही काम क्या करना है ना, हम लोगों को पी आर और क्यू एस को ज्वाइन करना है। पी आर और क्यू एस को ज्वाइन किया मतलब डायगोनल्स को ज्वाइन किया। एक चीज याद रखिए कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स हमेशा इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब पी आर और क्यू एस इक्वल होंगे और यहाँ पे आके इंटरसेक्शन पॉइंट में ये लोग क्या होंगे, बाइसेक्ट होंगे। मतलब ओ पी ओ क्यू ओ आर और ओ एस सब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। टोटल इक्वल है, पूरा लेंथ इक्वल है, मतलब उसका हाफ भी इक्वल होता है। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो देख ले क्या करते हैं ना, हियर वी आर जॉइनिंग पी आर एंड क्यू एस। एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ पी क्यू क्यू आर आर एस एंड एस पी रेस्पेक्टिवली। As we know, diagonals of rectangles are equal and bisect each other, then PR equals to QS and OP equals to OS equals to OR equals to OQ। वही बात हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। अब चले आते हैं मिड पॉइंट थ्योरम पे। मिड पॉइंट थ्योरम क्या था ना, यहाँ पे एक तो ट्राइंगल बना है और ये एक्स वाई उसका मिड पॉइंट जॉइनिंग लाइन है, क्योंकि एक्स और वाई मिड पॉइंट ऑलरेडी हम लोगों को पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या कह रहा है ना, मिड पॉइंट जॉइनिंग लाइन जो होगा वो थर्ड साइड के साथ पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा। तो उस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं एक्स वाई पैरेलल पी आर एंड एक्स वाई इक्वल्स टू हाफ पी आर। हाफ पी आर ही मतलब ओपी को ही समझाया जाता है। तो सिमिलरली बाकी जो हम लोगों के मिड पॉइंट जॉइनिंग लाइन है वो भी सिम करके रिलेटेड हो गए। तो उस हिसाब से हम लोग कहेंगे जेड डब्ल्यू पैरेलल पी आर एंड जेड डब्ल्यू इक्वल्स टू हाफ पी आर, एक्स डब्ल्यू पैरेलल क्यू एस एंड एक्स डब्ल्यू इक्वल्स टू हाफ क्यू एस, वाई जेड पैरेलल क्यू एस एंड वाई जेड इक्वल्स टू हाफ क्यू एस। तो ये सब हाफ हिस्सा क्या होगा, अपने बीच में इक्वल ऑलरेडी हम लोग बोल चुके। तो हम लोग को दिखाई दे रहा है ये जो मिड पॉइंट जॉइनिंग लाइन है ये भी सारे के सारे क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। रोम्बस प्रूव करने के लिए हम लोग को दिखाना पड़ता है कि चारों साइड क्या है, इक्वल है और ऑपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है। तो देखो चारों के चारों साइड क्या आ गए, इक्वल आ गए। और यहां से देखो हम लोगों को ऑपोजिट साइड्स क्या मिल रहे हैं, पैरेलल मिल रहे हैं, क्योंकि एक्स वाई पी आर के साथ पैरेलल था, जेड डब्ल्यू पी आर के साथ पैरेलल था, मतलब एक्स वाई और जेड डब्ल्यू क्या होंगे, अपने बीच में पैरेलल होंगे। सिमिलरली एक्स डब्ल्यू क्यू एस के साथ पैरेलल था, वाई जेड भी क्यू एस के साथ पैरेलल था, मतलब एक्स डब्ल्यू और वाई जेड भी अपने बीच में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे हम लोग को चारों के चारों साइड इक्वल और पैरेलल मिल रहे हैं। Then xy equals to zw equals to xw equals to yz. When all the sides are equal and opposite sides are parallel, then the figure is a rhombus. तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं x y z w is a rhombus। ऐसे करके आप लोगों को प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 6, given p and q are the midpoints of lm and ln, prove that lr equals to rs। तो एक ट्राइंगल है एल एम एन, इसका एल एम साइड का मिड पॉइंट है पी, एल एन साइड का मिड पॉइंट है क्यू। हम लोगों को प्रूव करना है एल आर इक्वल्स टू आर एस। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो इन ट्राइंगल एल एम एन पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स एल एम एंड एल एन रेस्पेक्टिवली। सो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट जॉइनिंग जो लाइन होगा वो थर्ड साइड के साथ पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा। तो इस सब से हम लोग लिख लिए अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम PQ is parallel to MN। PQ मिड पॉइंट लाइनिंग जॉइनिंग था, थर्ड साइड MN था, तो PQ पैरेलल MN एंड PQ इक्वल्स टू हाफ MN। हो गया यहाँ का बात। अब यहाँ से लेंगे कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अगर दो लाइन पैरेलल है और एक उसमें अगर पॉइंट मिड पॉइंट है तो दूसरा वाला पॉइंट भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। यह था कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ पे एल एम एस ये जो ट्राइंगल है इसमें पी आर और एम एस पैरेलल है, क्योंकि पी क्यू और एम एन पैरेलल था, उस हिसाब से पी आर और एम एस भी क्या होगा, पैरेलल होगा। और पी मिड पॉइंट था तो आर भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो हम लोगों ने क्या लिखा, नाउ अकॉर्डिंग टू कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पी आर पैरेलल एम एस एंड पी इज द मिड पॉइंट ऑफ एल एम, देन आर इज द मिड पॉइंट ऑफ एल एस। पी मिड पॉइंट है एल एम का तो आर भी क्या होगा, एल एस का मिड पॉइंट होगा अकॉर्डिंग टू कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम।
तो उस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं एल आर इक्वल्स टू आर एस। आर मिड पॉइंट है तो एल आर और आर एस क्या होगा, इक्वल होगा। तो एल आर इक्वल्स टू आर एस जो हम लोग को प्रूव करने के लिए बोल दिया, तो ऐसे करके प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन एंगल एबीसी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ईए इक्वल्स टू ईसी, प्रूव दैट बीई इक्वल्स टू हाफ एसी। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट ट्रायंगल एबीसी, जहां पे बी में 90 डिग्री ड्रॉ किया हुआ है और बोल दिया गया है ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, क्योंकि ईए इक्वल्स टू ईसी बोल दिया गया है, मतलब ई मिड पॉइंट है। तो यहाँ से हम लोग लिखनी है इन राइट ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ईए इक्वल्स टू ईसी इक्वल्स टू हाफ एसी, ये हम लोगों ने मेंशन करके रखा। और क्या करना है ना, ड्रॉ परपेंडिकुलर ईएफ ऑन बीसी। ई से एक परपेंडिकुलर एफ ड्रॉ किया बीसी के ऊपर, ये ईएफ क्या हो गया, एक परपेंडिकुलर हो गया। ये परपेंडिकुलर पे ये भी परपेंडिकुलर है, मतलब ये दो लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो उस हिसाब से अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख दिया देन ईएफ पैरेलल एबी। अब अकॉर्डिंग टू कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, अगर दो लाइन पैरेलल है, एक पॉइंट अगर मिड पॉइंट है तो दूसरा पॉइंट भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो उस हिसाब से ईएफ और ए बी पैरेलल है, ई है मिड पॉइंट एसी का, मतलब एफ भी मिड पॉइंट हो जाएगा बीसी का। तो लिख दिए अकॉर्डिंग टू कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ईएफ पैरेलल ए बी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, देन एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो वहां से हम लोग कह सकते हैं बी एफ इक्वल्स टू एफ सी, क्योंकि एफ अगर मिड पॉइंट है तो बी एफ और एफ सी इक्वल होगा, बी एफ इक्वल्स टू एफ सी। ये एक नंबर पॉइंट हमारा हो गया। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं दो ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, एक ट्राइंगल है बी एफ और दूसरा है सी एफ। तो इन ट्राइंगल बी एफ एंड ट्राइंगल सी एफ, इन दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। कैसे ना, बी एफ इक्वल्स टू एफ सी, हम लोग एक नंबर से ये अवेलेबल मिल रहा है। एंगल ई बी एफ इक्वल्स टू एंगल ई एफ सी, ई एफ बी एंड ई एफ सी, ये दो जो एंगल है 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने बताया था कि हम लोगों ने क्या ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होता है। तो ई एफ बी और ई एफ सी, ये दोनों का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये दूसरा पॉइंट अवेलेबल हो गया। और ई एफ हमारा कॉमन साइड है, दोनों ट्रायंगल में ये अवेलेबल है। तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये दो ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब कॉन्ग्रुएंट होने से हम लोग कह सकते हैं बी एफ इक्वल्स टू ईसी, सॉरी बीई इक्वल्स टू ईसी। बीई ये जो साइड था और ईसी ये जो साइड था, ये दो साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब क्या होता है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो इस हिसाब से ये दो साइड्स क्या होंगे, इक्वल आ जाएंगे। अब ईसी का मतलब ही तो हाफ एसी था, तो बीई इक्वल्स टू हाफ एसी, जो हम लोग को प्रूव करने के लिए बताया गया था। बीई इक्वल्स टू हाफ एसी हो गया हमारा प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। ये एक फिगर है हमारा, ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, इसमें मिड पॉइंट्स ले लिया पी क्यू आर एस को, ये जो लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमको प्रूफ करना है। तो कैसे कर रहे हैं देख लेते हैं। इन ट्राइंगल एडीसी, देखो यहाँ पे हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया था एसी को, तो हमारा एक ट्राइंगल बन गया था एडीसी। एडीसी में एस और आर मिड पॉइंट है, तो इन ट्राइंगल एडीसी एस एंड आर आर द मिड पॉइंट्स ऑफ एडी एंड सीडी रेस्पेक्टिवली। सिमिलरली एबीसी ट्राइंगल में पी और क्यू मिड पॉइंट था। इन ट्राइंगल एबीसी पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ एबी एंड बीसी रेस्पेक्टिवली। ये मिड पॉइंट्स वाला बात बोल दिया। अब मिड पॉइंट्स बोल दिए हैं मतलब मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिड पॉइंट जॉइनिंग लाइन हमेशा थर्ड लाइन के साथ पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा। तो उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम पी क्यू पैरेलल टू एसी एंड पी क्यू इक्वल्स टू हाफ एसी। सिमिलरली एस आर पैरेलल एसी एंड एस आर इक्वल्स टू हाफ एसी। तो पी क्यू एसी के साथ एस आर एसी के साथ पैरेलल है, मतलब पी क्यू और एस आर भी पैरेलल है। PQ भी हाफ एसी है, SR भी हाफ एसी है, तो PQ इक्वल्स टू SR, मतलब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगे, ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगे। ये है पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं, पैरेलल भी होते हैं। तो कोई भी फिगर का ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हुआ तो उस फिगर को हम लोग क्या कर सकते हैं, पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हमेशा क्या होते हैं, बाइसेक्ट्स होते हैं। तो उस हिसाब से कह सकते हैं इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो फिर ये PQRS पैरेललोग्राम में ये डायगोनल है PR और QS,
तो ये क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं कहाँ पे, ओ पे। तो OP इक्वल्स टू OR, OQ इक्वल्स टू OS, OP इक्वल्स टू OR और OQ इक्वल्स टू OS, वही हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोला था। तो हो गया हमारा प्रूफ।